दोस्तों, एक लड़की अपने बचाव में जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आता। उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। दोस्तों, क्यों उसकी आवाज़ वहीं कुछ आपको पता है तो कुछ ही मिनटों बाद बंद हो गई। दोस्तों, यहाँ पर एक शख्स ने 9 साल की लड़की बच्ची के साथ रेप करने का प्रयास किया। जब उसमें वह नाकामयाब हुई, जब वह कांड करने में वह नाकामयाब रहा तो उसने चाकू से उसके दोनों हाथों की नसें काट दी दोनों। और जिस घटना के बाद जब लोग की भीड़ लगती है तो फिर एक एक कर ऐसे ऐसे पहलू निकलते हैं जो लोगों को भी हैरान कर देने वाले थे और लोगों की नज़र हट नहीं रही थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल को दहला कर रख देने वाला घटना सामने आया। फरीदाबाद के अनंगपुर डेयरी इलाके में एक 9 वर्षीय बच्ची 8 जून को करीब शाम 5 बजे एकाएक अपने घर से गायब हो जाती है। और इधर जब बच्ची के गायब होने के बाद परिवार वाले बच्ची की आसपास खोजबीन करते हैं तो बच्ची का कोई पता नहीं चलता। वहीं आपको बता दो, पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, कोई पता नहीं चलता बच्ची का। किसी एक का कहना था कि उसने बच्ची को इलाके में रहने वाले सोनू नाम के शख्स के घर तरफ बच्ची को जाते देखा था। जिसके बाद लोग सोनू के घर पर पहुंचते हैं, उसके परिवार जिसके बाद सोनू के घर पर पहुंचते हैं तो बच्ची वहां नहीं दिखाई पड़ती। कुछ लोगों का द्वारा देखा गया कि दीवार पर खून के कुछ छींटे हैं, तो लोगों को जिस वजह से संदेह हुआ, उन लोगों को शक हुआ। जिसके बाद लोग उसके घर की तलाशी लेते हैं, कमरे की तलाशी लेते हैं। वहीं कुछ लोग जब कमरे के बेड को उठाया तो उस पर एक संदूक पड़ा हुआ था, जबकि उस संदूक में भी खून के कुछ छींटे थे। जिसके बाद लोगों ने जब संदूक खोलकर देखा तो लोग हैरान रह गए। लोगों की नज़र हट नहीं रही थी। वह देखते हैं वह बच्ची 9 साल की लड़की जो कि खून से लहूलुहान लथपथ है और उसके शरीर से मिट्टी तेल की स्मेल आ रही है और उसके दोनों हाथ के नसें काट दी गई है और उससे खून बह रही है। लोग आनन फानन में बच्ची को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाते हैं, जहां आपको पता है तो डॉक्टरों ने इलाज के दौरान ही बच्ची को मंगलवार के दिन मृत घोषित कर दिया। जहां इस मामले में पुलिस ने संगीनतापूर्वक कार्य करते हुए पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। सोनू और उसके भाई ब्रजेश जो कि उस इलाके में किराए के मकान पर रहते थे। सोनू किसी बहाने से उस लड़की को अपने घर बुलाया था और जिसके बाद गलत हरकत करने की कोशिश किया था, जिसमें वह नाकामयाब रहा तो उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारी सुबेश सिंह का कहना है कि इस मामले का आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोनू जो कि मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है। पुलिस जानकारी में यह भी बताया गया कि वह एक आरोपी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। उसका परिवार जबकि बंगाल में रहता है, जो कि सोनू और उसका छोटा भाई फरीदाबाद में एक किराए के मकान पर रहते। दोस्तों, इस घटना को आप किस तरह देखते हैं? आए दिन समाज में ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि दिल को दहला कर रख देती है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। सच्ची घटना के साथ न्यू वीडियो पे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।